दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं SI एंड CI। आपकी परसेंटेज सीरीज का ही एक पार्ट है। अभी तक आपने देखा था कौन कौन से चैप्टर देखे हमने। सबसे पहले तो परसेंटेज, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और अब हम देखेंगे SI एंड CI। अब अगर बात करें SI एंड CI तो इसके फुल फॉर्म होते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें से हमने इन दोनों को तो समझ लिया था, तो ये तो हमें यहां करने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहां देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। अब इंटरेस्ट तो दोनों में है, फिर इनमें डिफरेंस क्या है, समझ में आया। अब पहले मैं आपको थोड़ा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट, आपने जब कभी देखा होगा कि आपने बैंक से लोन लिया या मान के चलिए आपने FD करवाई, तो बैंक आपको लोन, आपको एक तरीके से इंटरेस्ट देती है कि नहीं देती है। तो वो इंटरेस्ट किस बेस पे देती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है और कैसे वो इंटरेस्ट निकाला जाता है। जैसे मान के चलिए अगर बैंक आपका 7% का दे रही है आपको इंटरेस्ट, तो 1 लाख पे लगभग 7,000 रुपए आपके 1 साल के बन गए। पर वो कैसे बने? अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक कह दे कि ठीक है आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, हम 7% के हिसाब से आपको 3,000 रुपए देंगे हर साल। तो क्या 3,000 रुपए एक्चुअल में हुआ? तो कैसे क्या होता है ये हम यहां देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। अब अगर बात करें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो मान के चलिए आपने 2 साल के लिए कोई एक पैसा लगाया, आपने 100 रुपए किसी जगह लगाए या किसी को आपने उधार दिए। अब उसने कहा कि हर साल मुझे 10 रुपए चाहिए इंटरेस्ट के तौर पे, तो उसने 2 साल के लिए लिए, तो आपको कितने देगा? पहले साल 10 और दूसरे साल भी 10, यानी कि टोटल 120 रुपीस वो आपको पे करेगा कि नहीं करेगा। तो ये तो आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट कि नॉर्मली आप मुझे पे करते जाइए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको 100 रुपए का ब्याज दिया पहले साल में, ठीक है, कितने हुए? 110। फिर ये 110 पे आपका ब्याज लगा है, ना कि 100 रुपए पे। नेक्स्ट ईयर 110 पे, देन अगले साल इंटरेस्ट किस पे लगेगा? जो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। तो यही डिफरेंस होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट में और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका जो हम नॉर्मली 1 साल में जितना ब्याज दे रहे हैं उतना ही हम चाहे 50 साल के लिए हो, 100 साल के लिए हो, आगे देते जाएं। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है उस पे भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं SI की। तो सबसे पहले SI में हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। इसमें एक ही फॉर्मूला होता है आपका, आपके ज्यादा फॉर्मूले होते ही नहीं है, वहीं से आपकी सारी चीजें निकलती हैं। कैसे? जैसे SI का आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। समझ में आया? ये आपका SI का फॉर्मूला है। अब SI आपको पता है क्या होगा आपका SI, यहां मैं आपको पैरामीटर्स लिख दे रहा हूं कि ये क्या क्या है। SI आपका सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो आप उससे लोगे, ठीक है। यहां P क्या है? प्रिंसिपल। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड T टाइम। ये आपके इसके पैरामीटर्स हैं। अब इनमें से ही कोई आपको 3 चीजें दे दी जाएंगी और आपको एक निकालने के लिए बोला जाएगा कि ये 3 आपको गिवंस हैं, आपको 1 क्या करना है? फाइंड करना है। चाहे वो आपसे SI पूछ ले, चाहे आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, रेट पूछ ले, या फिर टाइम पूछ ले। अब ये होती क्या क्या है, आइए हम यहां समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको पैसे दिए, कितने पैसे दिए? 500 रुपए दिए। तो जो आपने पैसे दिए हैं या मैंने पैसे दिए हैं, ये होता है आपका प्रिंसिपल। समझ में आया? ये क्या हुआ आपका प्रिंसिपल। अब आपसे कहा है कि आपको 2 साल के लिए दिए, तो कितने टाइम के लिए दिए? 2
ईयर्स। तो ये हुआ आपका टी यानी कि टाइम, और 10% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको दिए हैं, तो ये आपका हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर। अब ये 10% पर एनम मतलब कि हर साल आपको इसका 500 का 10% एक्स्ट्रा इन्हें देना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट। समझ में आया? ये आपका हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां क्या बचा? एसआई। तो अब एसआई मान के चलिए कि 2 इयर्स के लिए उसने लिए है, ये 3 चीज आपको गिवन है, तो आप एसआई कैसे निकालोगे? एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको निकालना क्या है यहां? एसआई। तो एसआई आपका कितना दिया हुआ है? नहीं दिया, हमें निकालना है। तो एसआई इक्वल टू पी, आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 500, इंटू आर आपका, देखो आर क्या है आपका? 10%, तो आर 10 हो गया, इंटू टी यानी कि टाइम आपका कितना होगा? 2 इयर्स दिया है, 2 हो गया, अपॉन 100, तो आपका गिवन ही है, आपको करना है 100। तो यहां आप ऐसा ही निकाल सकते हो, 100 5 टाइम्स जा, ठीक है, 10 2 जा 20 और 5 100, ठीक है, यानी ऐसा ही आपका यहां कितना आ गया? 100 आ गया। पर ये तो आपका ऐसा ही आया 100। अगर पूछा जाए कि आप उसे 2 साल बाद कितने पैसे रिटर्न करोगे, तो ये तो केवल आपका इंटरेस्ट आया कि आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, प्रिंसिपल भी तो वापस करोगे, आप करोगे कि नहीं करोगे? तो यानी कि 500 प्लस 100 इक्वल टू 600 रुपीज आपको 2 इयर्स लेटर उसे पे करने पड़ेंगे। तो ये रहा आपका, इस तरीके से एसआई निकलता है। अब इनमें से हम क्वेश्चन देखेंगे हर बार कि एक में आपका एसआई निकले, एक में आपका प्रिंसिपल निकालेंगे, एक में आपका रेट निकालेंगे, एक में आपका टाइम निकालेंगे। यानी कि इन चारों पैरामीटर्स को हम एक एक करके निकालना सीखेंगे। अब लेकिन इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि एसआई और सीआई एक ही होता है, नहीं। आपको अगर मैं एक बात बताऊं कि एसआई और सीआई फर्स्ट ईयर का सेम होगा। फर्स्ट ईयर का कैसे सेम होगा? चलो थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं। देखो, मान के चलिए आपका फर्स्ट ईयर का 500 रुपीज है, ठीक है। अब 1 साल के लिए आपका प्रिंसिपल है और टाइम आपका दे दिया है कितना? 1 ईयर, और रेट आपका कितना है? 5%। अब आपसे एसआई और सीआई दोनों पूछ रहा है, तो एसआई और सीआई को आप दोनों को कैसे निकालोगे? तो आपका इसका 500 का पी इंटू आर कितना होता है? 5 इंटू टी 1 अपॉन 100, यानी कि आपका 25 रुपीज क्या हुए आपके एज आ एसआई बना। और सेम चीज आपके फर्स्ट ईयर के 25 ही सीआई बनेगा, क्योंकि अब सेकेंड ईयर पे लगेगा ना। अगर हम सीआई देखेंगे तो अब जो हमें ये एक्स्ट्रा 25 मिले हैं, ये सेकेंड ईयर पे इन पे इंटरेस्ट लगेगा ना, फर्स्ट ईयर पे तो लगेगा नहीं। तो फर्स्ट ईयर का सीआई कहो या एसआई कहो, दोनों आपका क्या होगा? बिल्कुल सेम ही होगा, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं होगा। समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहां हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक चीज आपका होता है अमाउंट। अब आप बोलोगे सर अमाउंट क्या चीज होती है? तो अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। मींस अगर आपने किसी को पैसे दिए, 100 रुपए दिए आपने, ठीक है, अब उसने आपको क्या किया? केवल इंटरेस्ट थोड़ी वापस करेगा, एसआई थोड़ी वापस करेगा, आपको प्रिंसिपल भी वापस नहीं करेगा कि नहीं 100 ही रुपए लो, आपको ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको जब ये दोनों मिला के देगा कि ये आपके प्रिंसिपल जो आपने दिए थे और ये उस पे इंटरेस्ट, तो दोनों को जब मिला के देते हैं तो उसे हम बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। तो अब यहां से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या? कि अगर आपको प्रिंसिपल पूछा जाए तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा आपका? अमाउंट माइनस एसआई। यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल पूछा जाए तो जैसे हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, आपका यहां अमाउंट दिया है 800, समझ में आया, और आपका प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल आपका नहीं है, ठीक है, और आपका एसआई कितना है आपका? 200,
समझ में आया? तो आपसे यहां पूछेगा कि इसका प्रिंसिपल बताओ, तो आप प्रिंसिपल कैसे निकालोगे कि प्रिंसिपल इक्वल टू 800 यानी कि अमाउंट माइनस 200, क्योंकि ये 200 तो इंटरेस्ट है कि नहीं है? अगर इस इंटरेस्ट को हम इसमें से माइनस कर दें तो जो एक्चुअल हमने उसे वैल्यू दी थी वो आ जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा। तो P इक्वल टू यहां आपका आ जाएगा 600। समझ में आया ये टर्म? अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपका प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, ठीक है? ऐसा ही आपको कितना गिवन है? 300। कोई दिक्कत? टाइम आपको गिवन है 2 इयर्स और रेट आपको गिवन है 10% पर एनम, यानी कि आपने कुछ अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल आपने क्या किया कि 2 साल के लिए 10% पर एनम पे दिया, तो आपको एसआई 300 मिला। तो आपसे पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल आपने कितना दिया हुआ होगा, यानी कि अगर हम थोड़ा और इजी वे में समझें तो आपने कितने पैसे दिए होंगे रेंट पे या कहा जाए आपने इंटरेस्ट पे, कि जिससे आपको एसआई 300 मिला और 2 साल के लिए आपने दिए थे 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन है। तो अब पूछ रहा है कि कितने पैसे हुए, चलिए देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। तो सेम हमें सबसे पहले वही एक फॉर्मूला है आपके, उससे ही ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे कोई क्वेश्चन हो। देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लिखा। एस आई कितना है आपका? 300 लिख लिया हमने। लिखा। इक्वल टू पी आपका क्या है हमसे पूछ रहा है, तो पी हमने यहीं लिख लिया। इंटू आर आपका कितना दिया हुआ है? आर आपका यहां दिया हुआ है 10%, ठीक है 10% लिख लिया हमने। और टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम यहां दिया हुआ है 2 इयर्स, 2 लिख लिया और सेम अपॉन 100। यही तो है फॉर्मूला। आप देखो 0 गया, 2 5 जा हुआ और यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? P इक्वल टू 300 इंटू 5। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1500, यानी कि 1500 रुपीज को जब हम 2 इयर्स के लिए 10% पर एनम पे देंगे तब उसका एसआई मिलेगा हमें 300। अब इसको हम देख भी लेते हैं कि भाई सही है कि नहीं है। नहीं सर ने झूठ कुछ भी आंसर निकाल दिया हो। तो चलिए अब आपको क्या करना है, यहां एसआई निकालना है। हम अपने नॉर्मल फॉर्मूले से इसे रख के देखते हैं। प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है? 1500 इंटू आर आपका कितना दिया हुआ है? 10% और टी है 2 इयर्स ही तो है, अपॉन 100। तो देखिए हुआ 10 2 जा 20 और 20 इंटू 15 यानी कि एस आई इक्वल टू 20 इंटू 15 इक्वल टू 300। आया ऐसा यहां 300 की नहीं आया? तो यहां से हमने ये चीज भी देख ली है कि हाँ ये बिल्कुल हमारा जो आंसर निकला है कि प्रिंसिपल इतना होगा, ये सही है, क्योंकि इतने प्रिंसिपल पे ही इस वैल्यू से हमें आपका एसआई मिल रहा है। समझ में आया? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम कोई अगला पैरामीटर निकालते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आपका अगला क्वेश्चन है रेट आपको फाइंड करना है। पहले हम क्या फाइंड कर चुके हैं? प्रिंसिपल, रेट, टाइम और एसआई। ये 4 चीजें हमें फाइंड करनी है जिसमें से हमने प्रिंसिपल को कवर कर दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेट। तो अब रेट इक्वल टू आपको फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 2000, ठीक है। एसआई आपको कितना दिया हुआ है? 500। कोई दिक्कत? और टाइम आपको दिया हुआ है 3 इयर्स, या 3 छोड़ दो 5 ईयर मान लेगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। अब सेम चीज हमें अगले स्टेप में क्या करना है? नॉर्मली फॉर्मूला लिखेंगे। क्या था? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा अब ये देखना कहीं कहीं ये फॉर्मूला आपका नॉर्मल पी आर टी अपॉन 100 ऐसे भी लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं ये और ये अलग है। जब इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो आप लोगों को पता होगा कि इन्हें हम क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई में मानते हैं। समझ में आया? चलिए
अब हम SI की जगह क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 500 इक्वल टू P आपका कितना दिया हुआ है 2000 इंटू R आपका फाइंड करना है, तो हम R को R ही लिख देंगे, और T यानी टाइम आपका कितना दिया हुआ है 5 इयर्स, लिखा अपॉन 100 लिखेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 1 2 2 0 है तो हम नीचे भी 2 0 क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और यहां 500 इक्वल टू 20 इंटू 5 100 आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 20 इंटू 5 100 इंटू आर, या इसे अगर हम और उसमें देखें तो आपका क्या बचेगा 20 इंटू आर इंटू 5, एक स्टेप हमने और बढ़ा दिया, आएगा कि नहीं आएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो 500 इक्वल टू 25 जा 100 और इंटू आर यानी 100 आर आएगा, 100 आर। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि जिस चीज की हम वैल्यू निकालते हैं, मान के चलिए अगर 6a इक्वल टू 3 लिखा है, तो जिस चीज की वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा अपॉन में जाता है। अपॉन का मतलब a इक्वल टू 3/6 होगा। अगर वहीं यहां a की जगह यहां a लिखा होता तब ये क्या होता, a इक्वल टू 3/6। ये आपका सॉल्यूशन का मेथड होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो यहां 100 आर है तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 500, और क्योंकि r हमें निकालना है तो ये अपॉन में जाएगा 100, 100 5 टाइम्स जा, तो यानी कि हमारा रेट कितना आ गया 5%, यानी कि जो हमने इंटरेस्ट दिया है वो 5% के अकॉर्डिंग हमने इन्हें इंटरेस्ट दिया है। समझ में आया। तो यहां हमने रेट भी निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि टाइम कैसे निकालेंगे, तो आइए वो भी देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। अगला क्वेश्चन आपका, यहां आपको टाइम निकालना है। आपको प्रिंसिपल गिवन है 1500, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेट आपका गिवन है 8% पर एनम। पर एनम का मतलब, एनम का मतलब होता है ईयर, कि पर ईयर आप 8% के अकॉर्डिंग, और यह ऐसा ही आपकी गिवन है 150, ठीक है। मींस 150 आपको अगर ऐसा ही लेने हैं 1500 से, तो आप कितने टाइम के लिए 8% पर एनम के अकॉर्डिंग 1500 को इन्वेस्ट करेंगे। अगर और इजी वे में कहें तो 1500 रुपए को आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करने हैं 8% पर एनम के अकॉर्डिंग, कि आपको ऐसा ही 150 रुपए मिल जाए, यानी 150 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। तो आप कितने के लिए करोगे देखते हैं। सेम चीज अगला स्टेप हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे अपना, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आप सोच रहे होगे सर बार बार आप ये क्यों लिख रहे हो, तो इसे आप भी बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इसे आप क्वेश्चन में हर बार 10-50 बार लिख लोगे ना, तो ये आपको फिर फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रह जाएगा, आप इसे भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो, अब ऐसा ही आपका कितना गिवन है 150 इक्वल टू P आपका कितना गिवन है, प्रिंसिपल आपका 1500 है, R आपका कितना है 8% है, और T आपको पूछ रहा है T निकालना ही है, तो इंटू T अपॉन में सेम चीज 100 करेंगे। अब देखिए कर दिया। यहां हम क्या करेंगे 150 इक्वल टू 15 इंटू 8 इंटू T, यही तो आएगा। अब 15 8 जा 120, तो 150 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 120T आएगा। तो सेम चीज है, T इक्वल टू 150 अपॉन 120, तो यहां 0 से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 12, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा और 3 4 जा, यानी कि 5/4 ईयर आपके आएंगे। अगर और हम करेंगे तो 1 होल 1/4 ये आपके ईयर्स। और अगर इन्हें आपको कन्वर्ट करना है तो आपको पता है इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि 1 ईयर तो ये आपका आ ही गया। अब 1/4 को हम मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो आपका ईयर में दिया हुआ है, यानी कि 1 साल का 4th पार्ट आपको लगेगा, तो इसे हम 12 मंथ से
क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा यानी कि 1 ईयर और 3 मंथ्स, इसमें आपके पैसे एसआई के कितने 150 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके कोई भी क्वेश्चन हो, अब ये तो आपका थोड़ा मंथ्स में आ गया, कई बार आपका अगर यहाँ 10% होता तो आपका और इजी पड़ जाता। देखिए जैसे यहाँ अगर 10% होता तो 10 10 जा 100 और सीधा आपका सॉल्व हो जाता, 1 ईयर आ जाता। लेकिन यहाँ हमने परसेंट कम लिया था, थोड़ा आपको ये बताने की भी जरूरत थी कि थोड़े इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आया? अब यहाँ हमने टीवी अपना कंप्लीट कर लिया है, अब हम आज करते हैं एसआई। अब हम अपने लास्ट पैरामीटर को निकाल के देखते हैं। ये आपका सबसे इजी क्वेश्चन होता है जब एसआई निकलवाता है। कैसे? हमें एसआई फाइंड करना है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 5000 है, रेट आपका कितना मान लो 4% मान लो, और टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 4 ईयर मान लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वही SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। समझ में आया? चलो अब SI तो हमें यहां निकालना ही है, तो P क्या दिया हुआ है 5000 इंटू R क्या दिया हुआ है 4% और T आपका 4 ईयर अपॉन 100, यही तो होगा। चलिए 2 0 से 2 0 कट होंगे कि नहीं होंगे, और यहां आपका 54 जा कितना होगा 200, तो SI इक्वल टू 50 इंटू 4 इंटू 4 होगा। तो सबसे पहले 54 जा 200 और 200 4 जा 800, या आप डायरेक्ट कर लो 4 4 जा 16 और इंटू 50 आपका, तब भी आपका क्या आएगा 800 आएगा। तो SI इक्वल टू 200 इंटू 4, तो SI यहां आपका आ गया कितना 800। तो ये आपका आंसर रहा। तो इस तरीके से हमने पूरा SI चैप्टर कवर कर लिया। आपका यही एक फॉर्मूला है, इससे ऊपर आपके क्वेश्चन नहीं आते, इस फॉर्मूले के ऊपर से कहीं इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है SI में। तो हमने इसमें प्रिंसिपल निकालना भी देख लिया, रेट भी निकाला, टाइम भी निकाला और SI भी निकाला। मींस यहां हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हो। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं आपके डाउट के लिए उस पर वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।